हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह अपने वायरलेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आपने हमारे पहले नंबर वीडियो को देख चुके इन्फॉर्मेशन वाले में हमने टास्क रखा था कि 90 दिन में जिन छात्रों ने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है तो 90 दिन में हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। कैसे करेंगे नहीं करेंगे, क्या है हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब अभी तक जो शांत बैठे हुए हैं वो अब जागरूक हो जाइए। चलिए, आप हमारे पहली क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। जो भी आपके मित्रगण हैं उन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट करे भी फिर भी उनके लिए आप शेयर कर दीजिए। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ पढ़ाते हैं, मैथ। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड व गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो पहले तो गुणनखंड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड गुणा करके खंडों खंडों में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, 140 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसे यानी गुणा करके खंडों खंडों में तोड़ना। अब पहले नंबर हम छोटे से छोटी संख्या से तोड़ेंगे। चलिए जैसे देखते हैं, 140 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो उतर आएगा, 2 तिया 6, एक बचेगी ना, 2 5 6 10, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। पहले तो आप इन सभी को लिख लिया ना। कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार, 1 की पावर। 7 कितनी बार लिखा है? 1 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में? बस कुछ नहीं करना, आपको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकाल देना जो आप बचपन से निकालते आ रहे थे। चलिए आगे आना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को और फिफ्थ क्वेश्चन को, यानी पांचों क्वेश्चन को एक मैंने लगा दिया। तो अब बचे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं बने उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो आपके आंसर आते हैं उनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका कितना आंसर आता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब आपको क्या करना है, LCM तो पहले निकालना है और फिर इसकी जांच भी करना है, क्या ये सही है या नहीं है। चलिए हम देखते हैं तो फिर दोनों को, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अब इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए, पहला इसको क्वेश्चन नहीं छापा है, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक तो है 26 और 91, है ना। अगला क्वेश्चन है 510 और 54। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 54। और अगला तीसरा क्वेश्चन है 336 और 336 और 64, याद नहीं आ रहा। 336 और 54 है ना शायद। थोड़ा सा मतलब टाइप करने में टाइप नहीं हो पाया, उसमें थोड़ा सा देख नहीं पाया ध्यान से। हाँ 336 और 54 है, 510 और 92 है ना जी। तो 510 और 92 है, 336 और 54 है। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। जो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण से पता नहीं, ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो आपको देखना है, अब हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे फैक्टर इस साइड निकाले वैसे ही हमको इस साइड निकाला। तो 26 और 91 के फैक्टर निकालेंगे, है ना। दोनों को फैक्टर करेंगे, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। यहाँ देंगे 7 से, 7 एकम 7, 2 बचेंगी ना, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कॉमन कौन कौन सी संख्या मिलती है। तो यहाँ पर कॉमन 13 भी है और यहाँ पर भी कॉमन 13 है। तो देखिए HCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन मिला उनमें से एक संख्या को लेना है। HCF हो जाएगा 13 और LCM जो कॉमन मिला उनमें से किसी एक को लेना है। जो भी कॉमन मिला उनमें एक को लेना है, जो कॉमन नहीं मिला उन सभी को लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 को ले लो। यहाँ 13 तो मिल गया था, एक बार 13 को ले लिया,
यहाँ 7 नहीं मिला, 7 को ले लो, 13 तो कॉमन मिल गया, इसको एक ही बार लेना, चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो, एक ही बार लेंगे। चलिए अगले आगे देखते हैं, इनका गुणा करें। 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होता है 182 होता है, 26 सत्ते कितना होता है 182, चाहे ऐसे कर लो 13 7 91, 91 दूनी 182 है ना। तो अब हमारा ये तो पहले हमें पता चला एलसीएम और एचसीएफ। अब हम सेकंड बार क्या करते हैं, आगे क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी उत्तर की जांच भी तो करना है, हम जांच करते हैं। चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों की जांच। देखो अब सूत्र को आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है नीचे, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा, हाँ इसको लिख लेते हैं। दो, तो ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है ना। तो दो संख्याएं कौन कौन सी आई थी हमारे पास में, एक तो 26 भी था और एक 91 था। एच सी एफ कितना निकल के आया था 13, एलसीएम कितना निकल के आया था 182, है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, चाहे आप 26 और 91 का गुणा कर लो, चाहे आप 13 और 182 का गुणा कर लो, जो भी आंसर आएगा दोनों का सेम आता है। क्या आता है, दोनों का सेम। तो समय को बचाना है, हम किसी एक साइड का गुणा कर लेंगे, 26 और 91 का। चलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में कर लिया है, 26 और 91 का गुणा, 6 एकम 6, 9 छक्का 54, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 56 की आएंगी 6, 5 हासिल की आ जाएंगी, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो यानी 23 66, यहां भी 23 66 ही आएगा। नहीं हो तो आप क्या करेंगे, इसको ट्राई करके देख लीजिए। ये हमारी उत्तर की जांच भी हो चुकी है ना। क्या हो चुकी है, उत्तर की जांच हो चुकी है। समझ में आया, समझ में आ गया तो 510 और 92 वाला क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को आपको करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन 336 और 54 के लिए आप सेकंड क्वेश्चन के लिए भी, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर हल करने के बाद आपको लिखना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अभी हमने जैसे गुणनखंड निकाले थे सेम टू सेम वैसे निकालना है। तो पहले हम 12 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे, है ना। 12 15 और 21 का। चलिए दो से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब हमें इसमें क्या देखना है, कॉमन कौन कौन सी संख्या मिलती है। तो अब हम कॉमन को देखते हैं। चलिए यहाँ 2 कॉमन है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है। अब हम 3 को चेक करते, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह 3 है, तो 3 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया और हमने यहाँ से भी कॉमन लिया। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारा 3, एल सी एम जो कॉमन मिला उसको एक बार, जो नहीं मिला उसको ज्यों का तो पूरा लिखना है। तो 2 × 2 × 3, यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ से ले लिया, अब नहीं लेना, यहाँ से क्या बचा है 5, फिर यहाँ से 3 ले लिया था, क्या बचा हमारे पास में 7, सबका कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कितना होता है 420। ये हमारा निकल के आ गया है क्या, हमारा एल सी एम। देखो उसने क्या, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा क्या 420। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना है, आंसर को बॉक्स में बंद करना है और यहाँ आंसर लिख देना है। चले आगे, चलिए आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के छापना है, कितना किसका आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
चलिए अब देखिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HCF इंटू, देखिए दो संख्या कौन कौन सी दी, एक 306 एक 657 बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते। तो दो संख्याएं एक तो दी गई 306 और एक दिया है 657। चलिए HCF क्या क्या दिया गया है, 9। LCM ये तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, इसे हमें ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर तो वही जो अभी हमने तीसरे वाले फॉर्मूले के पहले दूसरे वाले में फॉर्मूले यूज किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SF, यही फॉर्मूला लगाना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई है, एक तो 306 इंटू 657 दिया गया। चलिए HCF कितना है 9, LCM कितना दिया गया है, ये तो ज्ञात ही करना है। चलिए लिख लिया, इन दोनों का गुणा करना है, 9 से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो 306 इंटू 657 बराबर में बटे में आ जाएगा 9। LCM 9 से भाग कर देते, 9 एकम 9, 9 से इसे काट देंगे, देखो 9 3 27, 3 बच गई, 9 चौका 36 बटे में कट जाएगा पूरा पूरा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो LCM बराबर 657 इंटू 34, इनका गुणा कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में। जो LCM इसका सही आंसर देगा, जो छात्र इसका गुणा करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सबसे पहले नाम दूंगा। जिन छात्रों का इनका आंसर अगर सही आता है, गुणा भर करना है, इतना सरल अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर गड़बड़। और कल अगर अपनी क्लास में नाम आगे बुलवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना, सभी को लिखना है ना। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर से अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, क्या वो 0 को 6 पर, मतलब 0 n की पावर कुछ, n का मतलब होता है टोटल नंबर, n का मतलब होता है कुल नंबर, n का मतलब कुल नंबर। तो क्या n 6 के ऊपर चाहे जिसकी भी पावर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 10 25, आपका मन करे जहां तक, लेकिन क्या वो 0 हो सकता है, क्या ऐसी किसी संख्या की हम पावर लगाएं 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन किसके, ये पता करना है। तो पहली कंडीशन है, देखिए मैं इकाई के अंक, एक बेसिक सी जानकारी बताऊं, इकाई का अंक जिसका 0 हो, 1 हो, 6 हो और 5 हो, इन संख्याओं में से जो भी पावर, इन चार अंकों में किसी की भी पावर लगा दो, इनके इकाई अंक नो चेंज होते हैं। तो 6 का भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा, तो 5 और 0 आने की संभावना व्यक्त वैसे भी नहीं होती है। और 0 किन किन कंडीशनों में आ सकता है, या तो जिसका इकाई अंक 5 हो, या तो फिर जिसका इकाई अंक 0 हो। जिसका इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा तभी अंक आने की, यानी 0 आने की संभावना व्यक्त हो सकती है ना। तो अब हम देखिए सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अब आप यहां से समझ ही गए होंगे कि अगर हम 6 के ऊपर चाहे जिसकी 1 की पावर लगाओ 6 आना है, 2 की पावर लगा देंगे 36 हो जाएगा, 36 का देखो 6 आना है, 3 की पावर भी अगर हम 6 के ऊपर लगा देंगे तो 216 होना है। कहीं इकाई का अंक चेंज ही नहीं हो रहा, 6 के ऊपर 1 की पावर यानी 6 हो रहा। हर बार आप प्रत्येक बार भी आप करते जाएंगे तो इनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। और क्योंकि 6 के अगर हम फैक्टर भी करने के प्रयास करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। तो क्या इसमें 5 कहीं नजर आया, 0 नजर आया, नहीं आया। तो देखिए क्वेश्चन नाम से हमें पता चल गया
क्या n स्क्वायर, देखिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है छठवां, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस में 5, यानी क्या ये भाज्य संख्या है? क्यों है? भाज्य संख्या तो है, वो कह रहा है, लेकिन क्यों है ये रीजन बताना। अब हम छोटी सी बेसिक जानकारी अगर आपको दे दें, भाज्य और अभाज्य, ये भाज्य हो गया, ये हमारा अभाज्य हो गया है, और एक होता है हमारी संख्या सह अभाज्य। सह अभाज्य, अब देखिए सह अभाज्य का सीधा अर्थ, मुझे कुछ भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मासा हमारा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF हमारा एक होना चाहिए, ये कहता है हमारा सह अभाज्य जिसका मासा एक हो। तो बात सह अभाज्य की अभी तो है नहीं है, मैंने छोटे से शब्दों में इसे पढ़ लिया, सह अभाज्य का मासा एक होना चाहिए। चलिए खत्म इसे। भाज्य संख्या कहती है मुझे कम से कम 3 फैक्टर की आवश्यकता है। कितने फैक्टर की? 3 फैक्टर की। 3 से ज्यादा चलेगा, 3 से ज्यादा तो हो सकता, अधिक तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन भाज्य संख्या क्या कहती है? मुझे ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही फैक्टर की जरूरत है। तो ना मुझे 1 चाहिए, ना 3 चाहिए, ना 3 से ज्यादा चाहिए, मुझे केवल सिर्फ 2 ही अंकों की आवश्यकता है। तो जिनके 2 फैक्टर निकलेंगे वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगे, और 2 से ज्यादा होंगे वो हमारे भाज्य संख्या कहलाएंगे। अच्छा, अब आप यहां से अगर देख पा रहे होंगे तो 7, 11 और 13 3 फैक्टर तो है। हाँ, और यहां पर अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पर भी देखिए 7 तक की संख्या होगी, 7 तो गुणनखंड लिखी हुई है ना, 7 तो फैक्टर है ना। अब यहां पर और भी फैक्टर आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 6 के 2 इंटू 3, ये भी निकल गया। 4 के बाद 2 इंटू 2 भी देखो निकल गया, मतलब 2 फैक्टर यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ये तो गुणनखंड है ना, है ना, भाज्य संख्या तो है ना। जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे, हाँ ये तो भाज्य संख्या है। क्यों? तो आप इनको भी लिख लेना, इनको भी लिख देना भाज्य संख्या है, बस खत्म कहानी, है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आता है ना, किसी खेल के मैदान में, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले? देखिए सिग्नल की बत्तियां, क्यारियां हैं, या किसी एक गोल वृत्ताकार चक्र का परिक्रमा लगाना हो, ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं किया जाता, एलसीएम निकाल दो और आंसर दे दो। सिंपल, बेहद सिंपल सवाल, एलसीएम निकाल दो। देखिए अब एक सोनिया है और एक रवि है, तो सोनिया ने चलना प्रारंभ किया, इसे 18 मिनट, और रवि ने चलना प्रारंभ किया, इसे 12 मिनट का समय लगता। मतलब रवि तो थोड़ा चक्कर लगाएगा, वो जल्दी लगाएगा, सोनिया को जो समय लगेगा वो 18 मिनट का समय लगेगा। बताओ, सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, जब रवि एक चक्कर लगा लेगा 12 पे, तो सोनिया यहाँ कहीं पीछे होगी, जब सोनिया का चक्कर लगेगा तो रवि आगे निकल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसे आएगा, ये दोनों लोग कब एक साथ मिलेंगे, वो समय हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। हाँ, तो 18 का एलसीएम निकाल दो और 12 का निकाल दो। 2 नाम 18, 3 तरका 9, 3 काम 3, 2 छांग 12, 2 तिया 6, 3 काम 3। अब इसमें ये देखना है कि फैक्टर कौन कौन से हमें कॉमन मिलते हैं। तो क्या यहाँ 2 मिला कॉमन? बिल्कुल। यहाँ पर भी देखो 2 है। यहाँ 3 कॉमन मिला? बिल्कुल। यहाँ पर भी देखो 3 है। क्या इसमें 3 है? क्या इसमें अब और 3 है? नहीं। क्या इसमें 2 है? क्या इसमें और 2 है? नहीं। ये जो कॉमन मिला LCM बराबर, जो कॉमन लगा उसे एक बार लेना, 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या कॉमन मिला? 2 मिल गया, 3 मिल गया, तो इसको नहीं लेना, एक 2 बच गया तो इस 2 को ले लो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो ये 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहां से प्रारंभ किया था उसी स्थान पर पुनः फिर से मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसके बाद हमारी 1.1 कंप्लीट होती है, 1.2 के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने हैं। थैंक यू सो वेरी मच।